हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। अब तो जब तक तुम मुझे बुलाने नहीं आओगे हम वापस नहीं आएंगे, और हाँ, बच्चों को भी नहीं ले जाऊंगी, रीना ने सिसकते हुए कहा। मैं भी बुलाने नहीं आऊंगा, ये भी मेरी शर्त है। जाती हो तो जाओ, और हाँ, बच्चों को मैं जाने भी नहीं दूंगा, प्रदीप ने आक्रोशित होकर कहा। मैंने निर्णय ले लिया है। जब तुम हमेशा यही ताना देते हो कि मुझे तुम्हारी कोई ज़रूरत नहीं है, तो तुमसे मेरा दिल उब गया है, और उब गया तो रुक कर भी क्या करूँगी। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल भी ना रुको। रोक कौन रहा है तुमको? ये क्या तमाशा लगा रखा रीना तुमने? सासू माँ ने भी रीना को फटकारा। आप भी सब कुछ जानते बूझते ही मुझको ही दोष दे रही हैं। दोष क्या? स्त्रियों को तो पुरुष के आगे दबना ही पड़ता है। बेमतलब की जबान लड़ा रही हो प्रदीप से। सासू माँ बहुत दिन सह लिया, लेकिन अब नहीं। और वैसे भी वो जमाना गया जब पुरुष महिलाओं पर हावी रहती थी। आज की स्त्रियां जागरूक है, लड़ना भिड़ना नहीं चाहती, लेकिन अपने स्वभाव से समझौता बिल्कुल भी नहीं करूंगी। मेरा भाई मुझे बुलाने आ रहा है और मैंने उसे फ़ोन कर दिया है। देखेंगे कितने दिन रखेंगे मायके वाले। सासू माँ दांव पर दांव फेंक रही थी, क्योंकि रीना अगर मायके चली गई तो घर के कामों और घर बच्चों की जिम्मेदारी सासू माँ के कंधों पर आ जाएगी। मेरी बहन कोई भार नहीं है चाची जी हमारे ऊपर। वैसे भी मैं खुद ही रीना को समझा रहा था, लेकिन जहाँ स्वाभिमान की बात हो तो मैं सदैव उसके साथ रहूंगा। सुरेश, रीना का भाई, घर के अंदर प्रवेश करते हुए बोला। अब तुम भी अपनी बहन का ही पक्ष लेने लगे। प्रदीप तमतमा कर बोला। जीजा जी, मेरी बहन पढ़ी लिखी होशियार है, लेकिन फिर भी कभी भी किसी तरह के काम से मुंह नहीं मोड़ा है। हर प्रकार से आप लोगों की सेवा की है, लेकिन फिर भी पता नहीं आप लोगों को क्या शिकायत है। उससे शिकायत क्या? जब देखो तब बहस करने के लिए तैयार रहती है। ऐसे बिना वजह कोई बहस नहीं करता। अभी 1 महीने पहले आप बीमार पड़े थे, हर तरफ से आपकी तीमारदारी की, लेकिन आपको तो उसका कोई एहसान ही नहीं। उल्टे उस पर झूठे आरोप प्रत्यारोप कर रहे हो। जब से रीना इस घर में ब्याह कर आई है, इस घर में आई है, सासू माँ ने तुरंत ही सारे कामों से पल्ला झाड़ लिया। अभी छोटी सी उम्र, 4-5 लोगों की जिम्मेदारी, लेकिन फिर भी मुंह से उफ तक ना की। जब कोई काम होता तो सास ससुर बड़ा लाड़ प्यार दर्शाते, वरना तो किसी बाहर वाले से कम नहीं। पति की मतलबी परस्ती। काम के समय रीना रीना, वरना हर बात पे झिझकते हुए रहते। रीना अक्सर अपने भाग्य को दोष देकर रोया करती। ऊपर से जब ननंद आ जाती तब तो रीना की कयामत ही आ जाती। जैसे तरह तरह के गरम गरम पकवानों की फरमाइश, दो दो बड़े बड़े बच्चे, लेकिन किसी प्रकार की कोई सहायता नहीं करवाता। अपने भी रीना के 2 बच्चे, पूरा परिवार एक साथ बैठकर चटकारे लगा लगा कर खाना पीना खाते रहते, और रीना को किसी की सुध भी ना रहती। हालांकि रीना की बिटिया कहती, जब देखती कि सारा खाना पीना समाप्त हुआ जा रहा है, तो मम्मी ने अभी तक कुछ नहीं खाया, मम्मी से कह दो अपने लिए और बना लेंगी। सासू माँ की आवाज़ सुनाई पड़ती। आंसुओं को चुपचाप पीकर फिर दूसरे काम में जुट जाती। अब अपने अकेले के लिए कौन बनाएगा? अक्सर काम वाली भी छुट्टी पर बैठ जाती, वो भी अकेले। रीना की ही जिम्मेदारी उपसी होने लगी उसको समझौता करते करते। सासू माँ अक्सर प्रदीप के कानों में खुशुर पुशुर करती रहती। उस समय और भी स्थिति बिगड़ जाती। आखिर कब तक कोई बर्दाश्त करे? कभी कभी सहनशीलता का बांध टूट जाता है, तब उसको बहस का नाम दिया जाता है। इसी तरह जिंदगी कट रही थी, लेकिन पता नहीं 2-4 दिनों से प्रदीप कुछ ज़्यादा ही बात बात पर तानाकाशी करने लगे। अपने न चल रहे व्यापार की पूरी झलझलाहट रीना के ऊपर उतार देता, और अब तो सीमा से बाहर हो रहा था समझौता करना। और रीना अपने स्वाभिमान के लिए उठ खड़ी हुई, और आज रीना अपने स्वाभिमान को बचाने के लिए भाई के साथ चल दी। जैसे जा रही हो वैसे ही चली आना, प्रदीप ने आंखें तरेर कर घुरेर कर कहा। जिस दिन आपको मेरी ज़रूरत महसूस हो, मेरा सम्मान करना सीख लेना, उस दिन बुलाने आना, तब देखा जाएगा। और रीना भैया के साथ चल दी। आज भी लोगों का रिश्ता सिसकता हुआ सा ही है। ये कहानी स्वरचित है,
मौलिक है। किसी किसी परिस्थिति में सांस लेना तक दूभर हो जाता है। रीना की आखिर क्या गलती थी? सिर्फ स्वाभिमान ही तो बचा रही थी। लेकिन पुरुष किसी का स्वाभिमान छीनना जानता है, लेकिन किसी का बचाना नहीं। ना रीना का स्वाभिमान से समझौता करना चाहती है और ना ही प्रदीप अपने अभिमान को छोड़ना चाहता है। रीना का कदम उचित है या अनुचित? प्रदीप का अहंकार सही है या गलत? अवश्य लाइक आपका इस वीडियो को लेकर जो भी राय हो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और इसी तरह की अच्छी अच्छी कहानियों के लिए हमारे चैनल पे बने रहें। तब तक के लिए बाय बाय।